हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से विद्या संबल योजना को लेकर के आवेदन शुरू हो चुके हैं 2 तारीख से। और काफ़ी अभ्यर्थी उसके अंदर आवेदन भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहली तो जो अपडेट आप लोगों के लिए है वो ये है कि पहले तो इसकी जो आवेदन की जो तारीख थी, तो वो जो है तारीख है दोस्तों, पहले वो 2 तारीख से 4 तारीख थी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो तारीख है इसकी आवेदन की, उसको बढ़ा करके 7 तारीख मतलब 7 नवंबर कर दिया गया है। ठीक है, पहली अपडेट तो ये है आप लोगों के लिए। इसके बाद दोस्तों अगली जो अपडेट है उस पर चलते हैं। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी आज ही ये नोटिस आया है माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की ओर से। और आप देख सकते हैं इसमें जो अंतिम तारीख है वो आप देख पाएंगे कि आपकी 2 तारीख से लेके और 7 नवंबर तक इसकी आवेदन की तिथि कर दी गई है। और फिर इसमें प्राप्त आवेदनों की सूची जो है वो 9/11 तक। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे अस्थायी वरीयता सूची जो है दोस्तों वो आपकी 11 तारीख को प्रकाशित होगी। ठीक है, इसके बाद जो है वो मूल दस्तावेजों की जांच, और वो आप पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। सीधी सी जो अंतिम कहानी है वो ये है कि आपका जो कार्य ग्रहण की अंतिम तिथि है वो है आपकी 26/11। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब सीधी सी बात ये है कि बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर के सवाल कर रहे हैं, या फिर ये चीज़ सामने निकल कर के आ रही है कि सर इस चीज़ में हम आवेदन करें या ना करें। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार पूरी स्थिति समझा देता हूँ, जैसा कि आपको जो भी अच्छा लगे वो आप अपने कैरियर के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि कई बार स्थिति गंभीर होती है तो आपको काम भी करना पड़ सकता है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आपकी रीट की जो एग्ज़ाम है उसमें अब 90 दिन शेष हैं। आज आपको पता है 4 नवंबर हो चुकी है। ठीक है, और 4 नवंबर के बाद दोस्तों अब आपके पास जो आपका एग्ज़ाम है वो 4 को है। ठीक है, आपके पास 90 दिन बाकी हैं। अब मैं आपको अगली चीज़ बताता हूँ। अगर जिन लोगों की तैयारी अच्छी हो रही है, जिन लोगों का लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और जो लोग मतलब बिल्कुल तैयारी अपनी अच्छे से कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, मैं सोचता हूँ मतलब जिनको लगता है कि नहीं हम 2-3 घंटे क्या बोलते हैं वर्क भी कर सकते हैं, और क्या कहते हैं अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये लोग ऐसी गलती ना करें। देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, जिन लोगों का 50% सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, या फिर जिन लोगों की तैयारी ठीक ठाक भी चल रही है, तो दोस्तों मैं आपको, और प्रेशर मतलब फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है, मतलब कि भाई आज स्थिति नॉर्मल है कि भाई ठीक है अपन 3 महीने तक रुक सकते हैं, तो दोस्तों 3 मंथ अगर वो रुक सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा इस चीज़ को आप अवॉइड करें। देखिए, ये कोई परमानेंट आपको जॉब नहीं दे रही है विद्या संबल। ये केवल सरकार ने क्या कहते हैं कि युवाओं को एक भटकाने की कोशिश की है। दोस्तों, आप एक बात बताइए, यदि, क्योंकि सीधी सी बात है सरकार के पास टीचर्स तो है नहीं, मतलब सरकार परमानेंट तो करना नहीं चाहती। सरकार सोचती है कि भाई सस्ते में काम चल जाए, 5-7-10 हज़ार रुपये में दे दा करके इनको लोगों को कैसे भी करके और काम अपना निकलवा लें, और सरकार चलती रहे। और स्कूल सरकार को क्या लेना देना है बच्चों से, चाहे कोई पढ़े चाहे नहीं पढ़े। क्योंकि आप सोचिए, इस योजना को अगर सरकार को लाना ही था तो क्या कहते हैं रीट की मुख्य परीक्षा जो है उसके बाद लेकर करके आ सकते थे, 4 या 5 फरवरी के बाद। लेकिन सरकार ने भी दिमाग लगाया कि भाई अपन तो क्या कहते हैं बच्चों की, क्योंकि बच्चे क्या है पद बढ़वाने की मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, तो उन्होंने सोची विद्या संबल के थ्रू लगवा देते हैं गेस्ट फैकल्टी के तौर पर, और जो थोड़े बहुत जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग 46-500 में आ ही जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं धोखाधड़ी है। लेकिन फिर भी मैं तो एक बात कहूँगा कि जिन लोगों की कंडीशन अच्छी नहीं है और जिनको लगता है कि नहीं उनको काम करना ज़रूरी है, तो दोस्तों वो लोग काम जरूर करें। उन लोगों को मैं वो नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। लेकिन दोस्तों, जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है वो लोग इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें। मैं वापस बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, मतलब जो अपनी एक तरीके से मेंस के लिए रेडी हैं, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, वो लोग इससे बचने की कोशिश करें। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ आपकी रीट टेस्ट सीरीज को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, रीट मेंस की अभी तक जो मार्केट में कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। तो दोस्तों आप जानते हैं, एक तो वंदना जादव मैम ने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है अभी 1500 रुपये के अंदर। दोस्तों उन्होंने 11 टेस्ट मेजर टेस्ट हैं और शायद 13 नवंबर से पहला टेस्ट उनका चालू होने वाला है और 9 नवंबर उनकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। तो देखिए दोस्तों, कोई भी इसमें थोड़ा ये कह सकते हैं कि महंगा है, लेकिन दोस्तों आपको ऑफलाइन सुविधा आपके होम डिस्ट्रिक्ट पर ही आपको टेस्ट देने के लिए जाना होगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मतलब उनके सेंटर, मतलब जयपुर आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आराम से, जहाँ उनका सेंटर उन्होंने बनाया वहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हो। देखिए दोस्तों, पढ़ने का जो वक्त है वो अभी मान के चलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर और 15 दिसंबर तक मानिए, लगभग आप और 1 महीना पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब आपका रिवीजन का जो समय है वो आ चुका है। अब इस वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना फोकस है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो फोकस है वो होना चाहिए रिवीजन पर। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, रिवीजन इम्पोर्टेंट है बिना रिवीजन के, क्योंकि देखिए दोस्तों जीके जो हमारा, आप जानते हैं 100 नंबर का जीके और उसके बाद जो 80 नंबर का आपका शैक्षिक परिदृश्य और वो सारा पोर्शन है, मतलब 180 नंबर का आप जीके का पोर्शन मान के चलिए। मैं 180 नंबर का ये जो जीके वाला पोर्शन है और 120 नंबर का जो आपका मैथ बाकी सब्जेक्ट का पोर्शन है, साइकोलॉजी है इसके अंदर, सब्जेक्ट प्लस साइकोलॉजी है प्लस आईसीटी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो 180 नंबर है इसका रिवीजन बार बार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए अभी आपने कोई ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें टिप्स पर जबान पर रटी रहनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ है, किस मतलब क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा क्या बोलते हैं, जिलों का क्रम 2-3 का, ज़्यादा क्षेत्र किसका है, कम क्षेत्र किसका है, जनसंख्या है, साक्षरता है, तो दोस्तों और उसके अलावा लिंगानुपात है। मतलब आपके जबान पर टिप्स पर रहनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि दोस्तों ये सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वाली चीज़ जो थी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब बात केवल इतनी सी है कि आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। और दोस्तों इस विद्या संबल के, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, विद्या संबल में फंसना यदि आपको है तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात तो गारंटी दे रहा हूँ, यदि किसी के दिमाग में ये चीज़ हो कि भाई विद्या संबल ज्वाइन करने से उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी, तो दोस्तों वो इस भ्रम में ना रहे। देखिए पढ़ाई तो बाधित होगी और बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको दोस्तों वहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो आपको प्रिंसिपल बोलेगा, जो भी स्टाफ वहाँ पे वो आपको कहा जाएगा वो काम आपको करना पड़ेगा। कभी आपको 2-3 घंटे भी बुला सकते हैं, कभी आपको 4 घंटे, कभी 5 घंटे, वो डिपेंड करेगा कि उनको किस दिन कितना काम करवाना है। दोस्तों देखिए, आप जितना काम करेंगे उतना ही पेमेंट है, संडे का कोई पेमेंट नहीं है। किसी दिन आपको बुला लिया, दोस्तों देखिए आप 1 घंटे भी कहीं जाओ या 2 घंटे के लिए कहीं जाओ, दिन तो पूरा खराब होता ही है, चाहे 1 घंटे के लिए जाओ चाहे 2 घंटे के लिए जाओ। तो सीधी सी बात यही है कि लेकिन अब आप देखो, कभी तो आपको 1 घंटे का पेमेंट मिलेगा, कभी 2 घंटे का मिलेगा, जिस दिन कोई बुलाएंगे नहीं उस दिन कोई पेमेंट ही नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो अफेक्ट करेगी आपकी पढ़ाई को। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है और जिनको लगता है कि नहीं हम हमारी पढ़ाई को भी कवर कर लेंगे, देखिए दोस्तों रीट की तैयारी आपकी सुचारू रूप से चलती रहनी चाहिए। अगर कोई ये सोच करके जा रहा है कि नहीं बाद में संविदा वालों को परमानेंट कर देंगे, तो दोस्तों भूल जाना, बिल्कुल नहीं करने वाली सरकार। यदि कोई इसको लगता है कि नहीं अभी तो चले जाते हैं, सरकार बाद में परमानेंट कर देगी, कभी नहीं करेगी, ठीक है। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, यदि आप स्थायी परीक्षा की तैयारी करें तो वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन यदि कंडीशन ख़राब है तो ही आप विद्या संबल में जाएं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।